आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि मेष राशि और कुंभ राशि होगी तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर प्रत्यक्ष अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आपके जो व्यक्तित्व है दोनों राशियों के बारे में आपको समझ में आ सकता है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी जो व्यक्तित्व है, उनका जो नेचर है, स्वभाव है, इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। जैसे कि मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम स्थान में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है मंगल है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है अग्नि तत्व है और चर प्रकार की या फिर चर स्वरूप की यह राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मेष राशि में देखी जा सकती है वो है उनका अलर्टनेस या फिर उनका एक्टिवनेस। बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है राशि, कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ तो काम ये राशि करती ही रहती है। इसका कारण यही है कि इनमें एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। फूट फूट कर इनकी जो एनर्जी है वो देखी जा सकती है। उनके चलने में, इनके बोलने में, इनके वाणी में, इनके जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण होता है इसमें भी ये जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इसकी वजह से इनमें जो पेशेंस है वो थोड़ा कम देखा जाता है। कोई भी काम करना है तो फटाफट करके जाओ, कोई भी निर्णय लेना है तो जल्दी से निर्णय ले लिया जाए और उस पर काम किया जाए। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव परिणाम भी इनको मिलते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो काम तो कर लेते हैं, निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो कितना गलत है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो इनका जो नेचर है उसका जो परिणाम है वो खासा अच्छा इनका जो करियर है उसमें इसके बारे में इसके जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि इनमें जो पेशेंस है वो थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से होता क्या है कि अगर ये जैसा चाहते उस प्रकार से काम न हो, सामने वाला व्यक्ति उनको प्रतिसाद न दे, रिस्पॉन्ड न करे, तो फिर इनकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रदीप्त हो सकती है या फिर ये ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनको आ सकते हैं, इनके रिलेशनशिप के मामले में भी या फिर इनके करियर के मामले में भी। और कभी कभी होता क्या है कि इनकी जो वाणी होती है वो भी तीखी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जो भी बात इनके मन में होती है वही इनके होठों पर जुबान पर होती है, जिसकी वजह से जो तीखापन है वो इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपकी वाणी तीखी होती है तो आपकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो टिक पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसी वजह से मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उससे थोड़ा सा दूरी करना लोग पसंद करते हैं, इनके ज़्यादा करीब नहीं जाते, क्योंकि कब पता किस प्रकार की बातें बोल जाए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना भी आवश्यक है। लेकिन इनका जो नेचर होता है उसी प्रकार का होता है कि जो मैं हूँ मैं वैसे ही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि किसी और को वो बात अच्छी लगे इसके लिए मैं खुद में चेंज करूँ, ये बात इनको नहीं हजम होती या फिर इनको नहीं चाहिए, वो बात इनको नहीं भाती। अब यही बात देखी जाती है। लेकिन एक बार कोई भी अगर काम कर ले तो उसके प्रति उनका जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, समर्पण भाव से काम करते हैं, 100% अपने जो पाते हैं, अपनी जो शक्ति है उसके प्रति का ये करते हैं। मतलब अगर इन्होंने कोई भी काम हाथ में लिया तो बाय हुक्स और किसी भी पद्धति से वो जो काम है वो पूरा करने के लिए अपना जो पूरा जो दमखम है वो लगाएंगे। इनमें जो करेज है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी वस्तु या फिर परिस्थिति से कभी या फिर किसी व्यक्ति से भी नहीं डरते, पूरी तरह से मतलब परिस्थिति से दो हाथ करके वो जो काम है वो पूरा कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात देखी जा सकती है। तो इस वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं वो करियर के मामले में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये जो बातें मैंने अभी जो वाणी के बारे में कही या फिर इनको जल्दी गुस्सा वगैरह था, ये जो बातें हैं तो वो बातें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खर्चीले ज़्यादा होते हैं, मतलब खर्च करना इनके लिए वेरी कॉमन होता है। कोई भी अगर वस्तु अगर इनको लेनी है तो ये नहीं सोचते कि वो जो वस्तु है वो जो भी बातें हैं वो लाइफ टाइम के लिए उपयोग में लाने वाली है या फिर उसी समय। होता क्या है कि इनको कोई भी बात अगर पसंद होती है तो वो नहीं देखती कि वैल्यू फॉर मनी कितना है, वो जो भी चीज़ है वो खरीद लेते हैं। इसी वजह से खर्चे इनके ज़्यादा होते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। क्यों होता क्या है कि अगर खर्चे ज़्यादा होता है तो उसका जो परिणाम है सीधा सीधा आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर पड़ सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी कोई थोड़ा सा एरोगेंस इनमें देखी जा सकती है। जो भी मैंने इसके पहले जो बात कही कि मैं जैसा भी हूँ मैं उसी प्रकार से आता हूँ, लेकिन कभी कभी विवाह में आपको सामने वाला जो व्यक्ति है उसके भाव भावना के प्रति भी सम्मान करना आवश्यक होता है। यद्यपि आप सही हो फिर भी आपको ये जो बात है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि वैवाहिक जीवन में सिर्फ आप अकेले हो, वैवाहिक जीवन में आपके सामने वाला व्यक्ति है वो भी आपके साथ होता है, तो थोड़ा सा
सा उसे रिस्पेक्ट दिया जाए या फिर थोड़ी उसकी भी बातें जो है वो अगर मान लेते हो तो आपको विवाह सुख में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। ये क्योंकि आपकी जो राशि है उसका जो नेचर है वो करियर के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। अब कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 11वें स्थान में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है। इस राशि का जो तत्व है वायु तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में देखी जाती है जो कि इनका डिसिप्लिन, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है ये राशि। और इनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है वो विशेष डेफिनेशन में आने वाली होती है। मतलब कब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसकी एक साइकिल होती है। और उसी साइकिल के बिना पर ये जो व्यक्ति होते हैं पूरा इनका जो जीवन होता है आउट ऑफ द वे जाके करना, कुछ अलग से काम करना, ये बातें इनमें देखी नहीं जाती। कमिटमेंट, प्रोमिसेस इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शब्दों की जो कीमत होती है इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जब भी ये व्यक्ति किसी को भी कोई अपना वर्ड्स या फिर शब्द या फिर वचन देते हैं तो उससे कभी मुकरते नहीं। पहले तो बात, आउट ऑफ द वे जाके ये व्यक्ति कभी काम नहीं करते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। घर पर, घर के बाहर भी इनकी ये जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी देखी जा सकती है। मतलब ऑफिस में या फिर कोई बिजनेस करते हैं या फिर घर के लोग है वो भी इनसे थोड़ा सा अंतर ही लेके काम करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि ये जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। और जो डिसिप्लिन होता है वो इनके मतलब स्वभाव से ही होता है। और यही जो बात है वह सामने वाले व्यक्ति से भी ये जो व्यक्ति वह एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो बात सामने वाले व्यक्ति से ना हो तो फिर ये थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। तो नॉर्मली जो कुंभ राशि के व्यक्ति होते हैं वो आपको थोड़ा सा सीरियस दिखेंगे। मतलब ये हमेशा ये चाहते हैं कि इनका जो व्यक्तित्व है, इनके जो भी जीवन के प्रति उनकी जो आस्थाएं हैं वो नॉर्मली एक ही साँचे में रहे। और इसी वजह से इनका जो जीवन है, इनके जीवन में आपको इमोशंस ज़्यादा नहीं देखेंगे। जैसे कि बाकी के कई जो राशियाँ हैं वो फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, फुल ऑफ इमोशंस उनमें देखे जाते हैं। अब ये जो राशि है उनमें जो इमोशंस है वो नॉर्मली देखे नहीं जाते, क्योंकि उनकी जो जीवन पद्धति है वो ही उसी प्रकार के होते हैं। लेकिन इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक होते हैं। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो जैसे कि मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो रहन सहन होता है थोड़ा सा फ्लैशी होता है या फिर थोड़ा सा भड़कीला होता है। लेकिन ये जो कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है, काफ़ी सीधे साधे होते हैं। लेकिन इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी उच्चतम होते हैं। मतलब इनके रहन सहन से आपको पता नहीं चलेगा कि इनके विचार या फिर इनके फाइनेंशियल स्टेटस के, मतलब अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस होने के बावजूद भी ये जो कुंभ राशि के व्यक्ति होते हैं उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा होता है। उसमें फ्लैशीनेस ज़्यादा दिखाई नहीं देता, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन इनसे अगर आप बातचीत करो तो आपको पता चलेगा कि इनके जो विचार है वो कितने आगे के हैं कभी कभी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा कर्म के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं या फिर कर्म के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। किसी भी चीज़ पर अगर विश्वास करना है तो थोड़ा सा उसे लॉजिक से लेते हैं। मतलब कोई भी बात अगर आप विश्वास करो, अगर इनको करने को कहो तो वो जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कि ये बात थोड़ी बहुत वृश्चिक राशि के बारे में भी हम देखते हैं जो कि विश्वास जल्दी से नहीं करते जब तक उनको इस संदर्भ में अनुभव नहीं आता। अब ये जो राशि है, मतलब ये जो कुंभ राशि है वो थोड़ी सी साइंटिफिक राशि है। मतलब जब तक उनको खुद को इसके बारे में कोई विश्वास नहीं था किसी भी चीज़ के बारे में, तब तक वो विश्वास नहीं रखेंगे। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बुद्धि से, तर्क से काम लेने वाले होते हैं। कोई भी बात तब तक ये मान्य नहीं करेंगे जब तक इनको खुद को उसके बारे में अनुभव नहीं होता। इसी वजह से इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो थोड़ा सा आपको रूखा सूखा लग सकता है कि जीवन के प्रति इनकी जो उमंग होती है, जीवन के प्रति इनकी जो आस्थाएं होती है, जीवन के प्रति इनके मन में जो रंग वो नॉर्मल देखने जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आर्थिक स्तर होता है या फिर मटेरियल हैप्पीनेस होता है, इसके प्रति भी इनका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। एक ही तरीके का जीवन इनका पूरा देखा जा सकता है। समाज के दृष्टि से अगर देखें तो इनका जो जीवन होता है वो काफ़ी आइडियल होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का हो उसकी जो एक आइडियल जो डेफिनेशन होती है उसी डेफिनेशन में बैठने वाला ये पूरा जीवन होता है। कभी कभी इनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा आपको इसमें तीखापन देखा जा सकता है। लेकिन इनकी जो बातें होती है वो काफ़ी सीधी सीधी होती है, काफ़ी स्ट्रेट होती है, टू द पॉइंट होती है। उससे ज़रा भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो टस मस नहीं होते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और इनमें पेशेंस वगैरह भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेष राशि और जो
कुंभ राशि है, ये जो दोनों राशियां हैं इनके जो विचार है या फिर जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि है वो काफ़ी अलग से देखी जाती है। क्योंकि मेष राशि के अगर कोई भी काम करना है तो वह हुक्स और क्रूस किसी भी हालत में वो काम करेंगे। लेकिन जो कुंभ राशि उनके बारे में ये बात बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। अगर कोई भी काम करना है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और कायदे कानून से ही ये जो राशि है वो चलने वाली है। आउट ऑफ द वे जाके काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सीधे सीधे ये चलने वाली राशि है। डिसिप्लिन है और ये जो डिसिप्लिन है ये डिसिप्लिन मेष राशि में दिखाई नहीं देता। रहन सहन के मामले में भी देखा जाए तो मेष राशि के जो व्यक्ति है काफ़ी फ्लैशी उनका रहन सहन देखा जाता है। आधुनिक जो रहन सहन में भी वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। अब ये जो बात है वो कुंभ राशि में देखी नहीं जाती। कुंभ राशि के कोई भी व्यक्ति हो उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली जो बातें होती है वो इनमें देखी जाती है। उसी प्रकार मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो मान्यताएं होती है फिर एम्बिशियस करेजियस नेचर होता है। वो एम्बिशियस करेजियस नेचर में जो कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें देखा नहीं जाता। कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं कोई भी बात करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा इनडेप्थ सोच विचार करते हैं पूरी तरह से, और साइंटिफिक इनकी जो विचारसरणी है वो देखी जा सकती है। अब ये जो बात है वो मेष राशि में देखी नहीं जाती। मेष राशि के जो व्यक्ति है उनको लगता है कि कोई भी काम हम करेंगे फर्स्ट लुक में, अगर उनको लगता है कि पहले ही इसमें अगर उनको लगता है कि वो काम करना है तो किसी भी हालत में कर लेते हैं, बाय हुक्स और क्रूस जैसे भी काम वो कर लेते हैं। ये बात कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें देखी नहीं जाती। कुंभ राशि के व्यक्ति का जो जीवन होता है वो शेड्यूल्ड होता है, मतलब किस तरह से जीवन जिया जाए इसके बारे में उनके खुद के विचार होते हैं, उसी के तरह से वो आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, विवाह के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो कि लैंगिक जीवन के बारे में। अब लैंगिक जीवन के बारे में भी अगर देखा जाए तो लैंगिक जीवन के बारे में जो अट्रैक्शन होता है मेष राशि का वो सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। अब मतलब इसके प्रति इनकी जो चाह होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाए। सब्र भी थोड़ा कम होता है, पेशेंस थोड़ा कम होता है। अब ये जो बात है पूरी तरह से अलग जो कुंभ राशि उनमें देखी जा सकती है। हालांकि कुंभ राशि में जो लैंगिक जीवन के प्रति अट्रैक्शन या फिर शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन उसके प्रति जो अट्रैक्शन क्या जो आउटफेस होता है वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता। मतलब उनसे आपको पता नहीं चलेगा इनके अंदर, मतलब जितना जो शो ऑफ या फिर जिसका जो इम्पेशेंटनेस है वो जितना मेष राशि में देखा जा सकता है उतना कुंभ राशि में नहीं देखा जा। कुंभ राशि वैसे देखा जाए तो आपको बाहर से वेरी कूल एंड कलेक्ट देखी जाएगी, मतलब क्या कब कैसे करना है इसके बारे में इनके खुद के नियम होते हैं और इम्पेशेंटनेस इनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। अब यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन इसका जो ज़्यादा असर मतलब लैंगिक जीवन के वजह से विवाह जीवन में इसका ज़्यादा असर नहीं होता, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन बाकी की जो भी मैंने जो बातें गिनवाई जैसे कि प्रैक्टिकल नेचर है, पैसे खर्च करने के मामले में या फिर जीवन के प्रति उनकी दृष्टि, जो भी बातें हैं इसके वजह से इनमें थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिसके ऊपर थोड़ा सा राशियों को एडजस्ट करना आवश्यक हो जाता है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो फिर आपकी जो कुंडली है वह देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो राशियां है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। हर एक कुंडली में जो 11 ग्रह होते हैं अलग अलग राशि या फिर नक्षत्र या फिर योग में भी हो सकते, तो आपकी कुंडली देखकर इसके बारे में जो भी बातें हैं या फिर मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में मेष राशि और या फिर कुंभ राशि होगी तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।